चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉक नंबर 13 जो ब्लिट्ज सीरीज का है, आपको पता है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को होती है। ठीक है, बाकी एक दिन गैप रहता है, फिर 2 दिन टफेस्ट शिफ्ट होती हैं। तो ऐसे ये ब्लिट्ज सीरीज चल रही है। RW के आपको पता है सब मॉक दे ही रहे हैं हम। 3 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, 9 जून तक हो चुके हैं, 4-5 हो गए हैं। उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इन दो को तो आप दो, अगर किसी के नंबर नहीं आ रहे हैं तो, क्योंकि ये एकदम बैलेंस है, कोई ज़्यादा हार्ड और ये नहीं है। और अगर आपकी तैयारी और अच्छी हो चुकी है और अच्छे नंबर आ रहे हैं, अगर PYQ में 22 और 23 बना पा रहे हो, तो फिर गगन सर एंड आदित्य रंजन सर का भी आप मॉक दे सकते हो। आपके ऊपर है। और ये पूछते रहते हैं भैया 4 मॉक हैं, कौन से लगाएं? वही बात, अरे यार जो मन है तुम्हारा वो लगाओ। ऐसे तो 10 प्लेटफॉर्म है, तो मैं 10 का लगाऊंगा, तो तुम क्या 10 लगा लोगे? तुम अपने ऊपर देखो ना, मैं लगा सकता हूँ कि नहीं। तुम कितना पढ़ रहे हो हैं, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पता नहीं कैसा मॉक होगा, बट हम अपना 100% देंगे। उड़ रहा है, ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, वाई माइनस एक्स प्लस 6 और ये हो जाएगा वाई माइनस 2x माइनस 3। तो देखो इनको बराबर कर दो तो ये हो जाएगा 3x। देखो माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 2x माइनस 3। तो ये x, तो x बराबर आ जाएगा 3। ये इधर आएगा तो प्लस का 3, x बराबर 3 एक ही ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई अंक क्या होगा? शायद ये 108 का होता है ना। 64, 100, 80, 160। इकाई अंक तो 8 ही है, तो इसका इतने निवेश करते हैं, वापस ले लेता है। ठीक है, 4 महीने बाद देखो 5,000 और ये 6,000। 4 मंथ के बाद इतने अतिरिक्त, 1 वर्ष का है तो 8 महीने के लिए अतिरिक्त 2 कितने हो जाएंगे? 7,000। और ये जबकि वापस लेता है कितने? 1,000। तो बचेगा कितना? 5,000। कितने मंथ के लिए? 8 मंथ के लिए। देखो 3 जीरो वो तो पहले ही काट सकते थे। क्लियर, 4 से 2 बार, 4 से 2 बार, तो यहाँ बचा 5 और ये 14 और ये 6 और ये 10। तो ये हो रहा है 19 और ये हो रहा है 16। 19 और 16 35। 35 थी या 3 को ना, क्या पूछा? एक का 19 थी या 57? 19 का मल्टीपल भी देख सकते थे। बाद में 25 परिणाम में इतना पाया जाता है, 68 की गलती से इतना पढ़ लिया था। तो इंक्रीज़ होगा कितना? 5 और 2 25, इंक्रीज होगा 25 पर 43 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इतनी की कमी वृद्धि की जाती है, कमी की जाती है, अंत में वृद्धि। तो देखो कितना, 5 से 6 हुआ, फिर 10 से 9 हुआ, फिर 4 से 5 हुआ। तो क्या होगा? कट रहा है कुछ? 2 से 2 कर लो, 2 से 3 कर लो, 5 से 5 कर लो। ये हो रहा है 20 और ये हो गया 27। इंक्रीज हो गया 7 का 20 पर, 20 से 5 बार 35% की वृद्धि, 35% की वृद्धि। घटता है तो 2 वर्ष पहले क्या थी? तो मान लो कोई रहा होगा P, तो 4/5, 4/5, ये 256 है। तो 16, 16 से 16 बार काटेंगे, 16 पंजे 80, 8 पंजे 40, 4 के पीछे जीरो, हमें नहीं पता कितनी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं, पहली का 40%, पहली का 40% यानी 2/5, और दूसरी के, अब यार 2/5 क्यों ही लिख रहा हूँ मैं, A का 4 और B का 5। तो पहली का 5 हो जाएगा, 5 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं तो ये कितने की डायरेक्ट होती है? 28, 28 ही तो होता है। तो इसका अंतिम कीमत कितनी रही होगी? 72, यानी 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये है और कोई नहीं है, तो यही होगा। मार्केट रिव्यू रख लो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर ऐसा अंकित करता है कि इतने सिस्टम लाभ हो रहा है उसे 23/20 का, और MP हमें पता नहीं है, छूट दे रहा है 7/8। तो 7 से ये कट गया 2 बार। ठीक है, और ये कटेगा, एक जीरो बची है 23, 23 में 8 का गुणा करेंगे, जीरो 8 या 24, 40 के पीछे जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 150 मीटर लंबी है, एक आदमी तो उसी दिशा में 6 सेकंड में पार करती है, उसी दिशा में सेम है ना। तो x माइनस के 9 और 5/18, तो 6 से काट दो 3 बार, तो अब 5 से काट दो ये 3 बार, तो 30 90 हो गया, प्लस 9 99 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है 400 मीटर ट्रेन, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, और
स्पीड ये रहेगी। और 600 मीटर दूसरे को लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो ये भी स्पीड, तो दोनों की स्पीड बराबर है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैंने किया था कहाँ पर, जो RWA का मॉक कराया था उसी में सेम क्वेश्चन था ऐसा ही, बस यहाँ पर दोनों में प्लेटफॉर्म दे दिया है। कर लो। देखो 0 से 0 कटा, 4 से 16 और 4 से 4T और ये 3T, ये कितना हो जाएगा 18, तो 200T बराबर 200 आ रहा है। घुमावदार यानी अर्धगोले का कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई का मान 22/7 रख लो, आर का मान 4 अभी डाटा बहुत टिपिकल है, बाद में करूँगा। समांतर चतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो 0 0 5 0 7 4 2 4, इसे भी कर सकते हैं, बाद में करेंगे, पहले और देख लो क्या ईजी हो कोई। 800 600 एंड ये हो जाएगा 40 × 30, 2 0 से 2 0, 4 से 2 बार, 2 से 3 से 2, 2 दूनी 4, 4 के पीछे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने छोटे ब्लॉक बनाए जा सकते हैं, 50। देखो 0 0 कट जाएगा, 5 के 20, 20 3 60, ठीक है, डायरेक्ट कर लो। ये भी हो ही जाएगा 1 मीटर और 0.5 और 1.8 0 0, 2 0 आ गई, इतने बनते हैं। तो दर क्या है, पानी किस गति से भरा जाता है, मतलब बाद में करेंगे। मतलब एक 4 तिर्यक पिरामिड है, पार्ट्स को रंगने में इतना खर्चा आता है, तो कुल खर्चा क्या आएगा बाद में। त्रिकोणीय पिरामिड की ऊंचाई, इसका आयतन क्या होगा, ये भी हो सकता है 1/3 तो 9, तो देखो 3 का मल्टीपल तो होगा, 3 का मल्टीपल 100 है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 15 और 10 16, 16 का 8 हो जाएगा, 8 का 3 3 2 3 16, देखो 3 आएगा और 4 आएगा, 3 3 9, 9 4 36। अब कह रहा है एक फैक्ट्री में संगम इतना वक्रपृष्ठीय आधार की त्रिज्या ऊंचाई निकालनी है, तो पाई आर एल बराबर कितना दिया, 550, तो 22/7, 11 से 2 बार, 11 से 50 बार और 2 से 25 बार, तो आर का मान कितना दिया 14, तो 7 से 2 बार। क्या किया था मैंने, 22 से 5 और 2 से 25, अच्छा 25 है ना, तो एल बराबर 25/2 आ रहा है। अगर हमारा एल बराबर 25/2 यानी 12.5 है, तो 12.5 से तो थोड़ा छोटा ही होगा ऊंचाई, और ये कितनी दी है 14, ऐसे कैसे हो सकता है यार, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। 22/7, आर का मान है 14, ये एल आएगा, ये 555 है, 7 से 2 बार, 11 से 2 बार, 11 से 50 बार, एल बराबर तो ये आ रहा है 50/4 यानी 50/4 यानी 25/2 यानी 12.5। अबे यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार, क्यों, आधार की त्रिज्या क्या यही आएगा, अभी रखो दो, पता नहीं। एक निर्माणकर्ता इतने समकोण प्रिज्म बनाता है, ब्लॉक का आयतन, ठीक है, तो आयतन क्या है 20 इंटू इसका क्षेत्रफल 1/2, 9/12, 2 से 2 काट दो, 12 नम्मा 108। बाद में इसका मध्यानुपाती 48 यानी 16, कुछ ऐसे कर लो, 4.8 10.8, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, तो देखो नीचे तो 10 आना है, 48 का 16 और 3 24 हो जाएगा, तो 18 आ जाएगा, ये आ रहा है, ठीक है। मध्यानुपात इनका रेशियो भी तो निकालना है, ठीक है, तो 3.6 और इसका आ रहा है 2.4, पॉइंट से पॉइंट हटा, एक और पॉइंट से 0, 12 से 3 बार, 12 से 2 बार, ठीक है। 20 को पहुंचा दो ऊपर और बाकी 10 को पहुंचा दो नीचे, क्लियर। 0 से 0 काट लो, 18 से 2 बार, 2 से 2 कटा, 4 से 4 बार, 4 से नहीं 4 3 आ रहा है, 4 बचा है और यहाँ 3 बचा है, और तो कुछ नहीं है, यही आना चाहिए।
ये कह रहा है 5 क्रमागत वर्गों का औसत k है। प्रत्येक संख्या में पहली संख्या 3 गुना किया है, फिर उसका वर्ग किया जाए तो नया औसत क्या होगा। प्रथम 5, 1 2 3 4 5 संख्याओं के वर्गों का औसत 1 4 9 16 25, 16 9 25 55 का औसत 11। प्रत्येक संख्या में 3 गुना कर दो 33, फिर उसका वर्ग किया जाता है। वर्गों का औसत 25 25 और ये 55 और 5 संख्या है तो 11। 11 का मल्टीपल तो रहेगा पहले, प्रत्येक संख्या को पहले 3 गुना, तो औसत भी 3 गुना होगा, फिर उसका वर्ग किया जाता है। 33। अबे यार कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रही है मुझे। पहले 3 गुना किया जाए फिर उसका वर्ग किया जाए। अच्छा 3 गुना ही कर दूँ, जैसे 3 6 9 16 25, अबे यार 12 15, अब इनका 9 36 81 144 225, ऐसा ही तो कुछ बोल रहा है ये हो गया 90, तो 90 इसमें ऐड कर दो। 14 और 3 17 और ये हो गया 18, तो ये हो गया 270। 270 में 225, 5 9 4, 5 से डिवाइड करना, 5 9 45 और 5 9 45 यही आ रहा है फिर तो। ये कह रहा है 6 बढ़ जाती है तो 1 छोड़ देता है, 6 उसके स्थान पर, ठीक है। 36 18 48, अब देख लो कौन सा छोड़ा है, ये तो सही है ना, ठीक है यही आएगा। आई थिंक ये मुझे ड्रामा दिखा रहा है, मूड ख़राब कर रहा है। ये भी सही है और ये भी सही है, ये कर लो। ये कह रहा है एक अर्धगोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर 2 22/7, आर का मान कितना दिया 4.5 यानी 10, 4.5 यानी 10, या ऐसे डायरेक्ट 9/2 भी तो लिख सकते हैं, 9/2 और 9/2, 2 से 2 कटेगा, 2 से 11 कटेगा, 81 होगा। 81 में 11 का डिवाइड करेंगे 9 होगा और 8 होगा और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 14 5 7 7 49, 127 पॉइंट कुछ आएगा एक ही ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कर लो। इसे कैसे करेंगे, देखो 0 0 5 0 7 4 2 4 और 0 0, वही जैसे करते हैं 1/2 0 20 28 और ये 0 माइनस 0 0 8, ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना बचेगा 20 20 20 40 का आधा 20। ये यार मूड ख़राब कर रहा है हमारा। ये क्या, एक पानी की टंकी इतनी लंबी है, भरने में इतना टाइम लगता है, तो पानी किस दर से भरा जा रहा है। तो एक इसमें देखो गुणा तो होगा 5 18, नीचे कितनी 2 जीरो, यहाँ पर कर दो 10 1000, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो रहा है 90 900 और 2.5। इसे घंटे में ऐसे चेंज करेंगे क्या, जीरो बढ़ा लो, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गई, 25 छिक्के 150, 15 छिक्के, ऐसा ही आ रहा है फिर तो, यही हो सकता है और क्या कर सकते हैं। ये कह रहा है कि एक वर्ग पिरामिड का है जिसकी आधा तिरक ऊंचाई, इसके पार्स यानी पाई आर एल, तो 2 2 2, ये तो कितना आ जाएगा 4 भुजाएं, 4 का कितना हो जाएगा 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, तो एल कितनी दी है 5, 8 पंजे 40, 40 तो आएगा और रगड़े की 50, 4 पंजे 20, 20 के पीछे 0, ईजी, चलो बच गए। और ये है और ये है, ये कर लें, ए 1/3 और बी 1/5 और शेष, ठीक है। तो ये करता है 1/3 15, 15 का हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, 5 और 3 8 और ये बचेगा 7, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा 1/4 1/3, 1/4 और 1/3 यानी 12, यानी ये 3 के लिए कर रहा है और ये 3, तो ये
4 के लिए कर रहा है, 3 4 और ये तो 5 के हो जाएगा। तो सी पूरे समय के लिए शेष करता है, तो इनका अनुपात निकालना है। 15 12 35, 15 12 35। हाँ अब यार ये इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, गलती हो रही है, मूड ख़राब कर रहा है। या तो फिर यही आएगा, 15 12 4 हो रहा होगा। देखो 1/3 और 1/5, टोटल मान लो 15 है, तो ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, 15 8, तो 7 बचा। ठीक है, 1/4 1/3 टाइम, तो 1/4 यानी 12 है, तो 3 आ गया, 4 आ गया, 4 और 3 तो 5 आएगा ना। तो 15 12 35 ही तो आ रहा है, 15 12 35। क्यों 7 का मल्टीपल ये इधर ही है, और 15 तो आ रहा है यार, मैं तो इसी को रखता हूँ फिर। या तो ये होगा 12 3 3 3 4 28, ये आएगा, ये आएगा। बच गए शायद पूरे समय के लिए, या तो फिर इसने कहा है तो देखते हैं यार। आई थिंक इजी क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन फिर भी गलत हुए हैं, कौन से गलत हुए हैं वो हम अभी देख रहे हैं। अब यार ये अब हो गया था, यही आ रहा था उसका। देखो मैंने कहा वो एंड मौके पर मिला नहीं टाइम। इसने ये कहा है सी शेष पूंजी को पूरे समय के लिए, यानी 12 महीने के लिए रखता है। मैं उसे वो कर रहा हूँ बार बार। अरे यार ये क्वेश्चन सही होना था। ये तो यार मैंने इस पर टिक लगा के क्यों रखा था, इसका तो यार मुझे पता है वो 12.3 ऊंचाई। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल बराबर कितना दिया है ये, तो ये 22/7, आर का मान दिया है 14, एल तो 550, ये तो 7 से कट गया 2 बार। ठीक है, 11 से कट गया 2 बार, 11 से कट गया 5 50, और 2 से कट गया 25, ये 12.5 है। कैसे आ जाएगा इतना कम ये हैं? ये 12.5 है, ये 14 है, ऐसा कभी संभव हो सकता है? या कहीं मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। कितने परसेंट लोग इस क्वेश्चन को कर पाए हैं? 29% लोग, पता नहीं 8.4 कैसे। 7 दूनी 14, 2 5 50 0। जब यार ये करडी हमारा, ये तिर्यक ऊंचाई हमारी इतनी कम आ रही है, तो ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है यार। ये क्वेश्चन हो जाता बिना मतलब के, इतना टाइम दिया है, ईडी क्वेश्चन। और कौन सा था ये तो किया ही नहीं था। एक गोला है, त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई 2r वाले बेलन के अंदर ठीक प्रकार से फिट है, ठीक फिट है, ठीक है। ऐसे मतलब बेलन है, इसमें एक गोला फिट है ऐसे करके कुछ। फिर इस बेलन को फिर एक बड़े बाहरी गोले के अंदर अंकित किया जाता है। तो आंतरिक गोले और बाहरी गोले के आयतन का अनुपात ऐसे कुछ है। और ये देखो छोटे गोले की तो त्रिज्या हमारी यही रहेगी 4/3 पाई आर क्यू। तो बड़े की तो क्या हो सकती है, ये कैसे आएगी? चलो ये 4/3 पाई से तो कटेगा यहाँ, ये आर क्यू रहेगा। ऊंचाई 2r वाले बेलन, ऊंचाई इसकी पूरी 2r है, तो ये फिर r बचेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। अगर ये 2r है तो यहाँ तक तो ये r ही रहेगा, तो ये भी r रहेगा यार फिर तो। क्या है, सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं होगा। 2√2। आई थिंक यही क्वेश्चन एक ऐसा है जो नहीं होता। बाकी तो तुम आई थिंक मुझ पर ये गलत हुए हैं, तो मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ नहीं बनेगा। देखो ये बन सकता था,
एक ये, ठीक है। और बाकी ये पता नहीं है मुझे क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि मुझे यहीं जब ये यार कर्ड हमारा कम आ रहा है, निकल रहा है त्रिज्या से, ऐसे कैसे हो सकता है। ये 3 4 5 का ट्रिपलेट हमेशा ये संख्या बड़ी आती है, यहाँ पर ये 12.5 आ रही है, ये 14 ही आ रही है हैं। या तो ये तो नहीं लग रहा है पाई आर एल वाला, पाई और आर प्लस एल बराबर ये 22/7, 7 से ये 2 बार कट रहा है, 11 से 2 बार कट रहा है, 11 से 50 बार कट रहा है, 4 से 12.5 और 12.5 और नहीं यार, ठीक है। ये क्वेश्चन और हमारे कितने करेक्ट हैं, 22 यानी 23 क्वेश्चन एकदम करेक्ट होने चाहिए थे आपके। और एक क्वेश्चन वो गोला वाला तो मेरे समझ नहीं आ रहा है, तो वो तो अच्छा, तो वो उसे छोड़ना ही था। तो उस पर अपना टाइम बर्बाद ही नहीं करना, मैंने अपना टाइम बर्बाद नहीं किया, उस पर 4 सेकंड दिए, देखते ही छोड़ दिया। जो आ रहे हैं उन पर पहले ध्यान दो। ये तो बहुत ही सिली हुई है पढ़ने में, क्योंकि मैंने सोचा शेष पूंजी जो बचेगा टाइम 7, तभी तो वो 5 बन रहा है, 7 पंजे 35। फिर मैंने ध्यान से देखा, 1 सेकंड और मिल जाती तो हो जाता, इसमें टाइम बर्बाद कर दिया। ये होता नहीं, चाहे मैं कितना भी ट्राई कर लेता, मतलब ये वाला नहीं, ये। अबे यार ये कौन सा खुल जाता, मैं इस पर क्लिक करता हूँ खुल वो देता है, ये वाला पता नहीं कैसे कर दिया है। और ये तो मुझे आता ही नहीं, यानी 23 क्वेश्चन करने लायक हैं। अगर आपने आई थिंक मैं बता के चलूँ तो 20-21 क्वेश्चन करे हैं तो गुड है। इतने तो अब बनने चाहिए, इतनी तैयारी, इतने मॉक दे दिए हैं, लगभग 50 मॉक तो दे ही दिए होंगे अभी तक सेक्शनल। तो इतना तो अब होना चाहिए कि आपकी स्पीड अटैम्प्ट स्ट्रेटजी सुधर गई हो, ठीक है। अगर नहीं सुधरी है तो सुधारो, और क्या बोल सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट बना दी है RW की। देखो मैं बताता हूँ सबसे ईडी मॉक किसके रहते हैं। सबसे ईडी मॉक है RW के, फिर उससे ईडी मतलब उससे थोड़ा 10% हार्ड कह सकते हैं हम ब्लिड सीरीज, फिर थोड़ा उससे हार्ड गगन सर और फिर उससे थोड़ा हार्ड आदित्य रंजन सर। ऐसा लेवल है ये, कभी कभार दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बट ये तो दो ये रखते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और ये भी जहाँ तक ये मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड से थोड़ा 10% ऊपर लेवल, क्योंकि अगर तुम्हें कभी इतना ही इंक्रीज करेगा, ये नहीं इनकी तरह कर दिया लगभग 50% इंक्रीज, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, दिया है तो बताना कितना स्कोर आया है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। रीजनिंग के भी लगाते रहना अगर तुम नहीं लगा रहे हो, जैसे तुम्हारे PYQ में या लाइव मॉक में 44-46 मतलब 22-23 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एक आध सिली हो जाती कभी कभार 50 में से, तो ठीक है। फिर मतलब रीजनिंग पे इतना प्रैक्टिस 15 मिनट में कर ही लेते हैं सभी, फिर ज़्यादा नीड नहीं है। बस उन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दो, जैसे कैलेंडर है, क्लॉक है, जो नहीं पढ़ते हैं एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं। उनको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ ज्वाइन हो जाओ। 800 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का, सभी का जो भी जुड़े हैं। ठीक, वही बात है 10 अगर पहले हमारे जब न्यू चैनल था इंस्टाग्राम पर, नहीं इंस्टाग्राम नहीं टेलीग्राम पर, तो स्टार्टिंग में सबसे पहला हमारा यूयर तो ठीक है नाम नहीं बता सकते, कानपुर से। फिर उसके लगभग 6 तारीख को ज्वाइन, 20 दिन बाद, नहीं 20 तारीख को, 14 दिन में एक बंदा ऐड हुआ, यानी हमारे एडमिन साहब राहुल यादव हरियाणा से। फिर और ऐड हुए, तो यानी ऐसे ही 20-22 ऐसे ही रहे। फिर धीरे धीरे करके 50 हुए लगभग 2 मंथ में। फिर धीरे 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 इंक्रीज हुए। अभी लास्ट के कुछ 10 दिन में हमारे एकदम इंक्रीज हुए हैं, ये लगभग 180 से, नहीं जब से हमारा टेलीग्राम ये बैन हुआ है, कब आया था 22 को आया था ना, 22 यानी मान लो 23 को आया, 23 से अभी कितनी है 29, 6 दिन में हमारे लगभग 600 सब्सक्राइबर मान लो इंक्रीज हुए। और वैसे बढ़ते नहीं तो 10 दिन में एक बढ़ रहा है, अब क्या हो रहा है एक दिन में ही 100 हो रहे हैं। तो बस वही है, लगे रहो, ऐसा ही होगा। अभी नंबर तुम्हारे आ नहीं रहे हैं, अभी तुम्हें लग रहा है ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, बस काम करते रहना, अपना एनालाइज करना, बस एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। अगर तुम यही सोचोगे मेरे नंबर नहीं आ रहे, मैं नहीं दे रहा हूँ, तो बैठे रहो, और कोई उपाय नहीं है, ना कोई शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास जो मैं बता दूँ।
और हाँ, उनसे रिक्वेस्ट है जो मुझसे बार बार मैसेज करते रहते हैं कि भैया ये मौक दूँ, कि ये कर दूँ, ये कर लूँ, तो बुक ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, तुम यही लेते रहना ज़िंदगी भर, ठीक है। मैं बताता हूँ वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है कुछ। धन्यवाद।